राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो हो चुकी है सुबह। आज है दीपावली। हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली और अच्छे से एंजॉय करना। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। नहा ली हूँ और बज गए हैं 9। आज लेट हो गई। तो बस ये मैंने सब्ज़ी कट करके रख दी थी सारी, तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये कट कर दी है मैंने गोभी आलू। यहाँ बनेंगे अरबी, ये आलू कचौड़ी के लिए। और ये हो रहा है दूध गर्म। यहाँ बन गई है खीर। ये हो रहा है रायते के लिए। तो अब मैं फटाफट से टमाटर वगैरह कट कर लेती हूँ। तो मैं करती हूँ टमाटर कट। तो चलिए मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। फर्स्ट हम कट करते हैं टमाटर। मैं सब्ज़ी तड़का मार देती हूँ। तो चलिए मैं रख देती हूँ। बन गया मेरा ट्राईपॉड लाई हूँ बट मैंने लगाया नहीं है। तो चलिए मैं टमाटर कट कर लेती हूँ पहले। तो आज मैंने पहनी है चुनरी प्रिंट की साड़ी। आ जाइए आप। अब तो आ गए। अब क्या है, कहाँ भाग रहे हो? ससुराल में है। तो चलिए खाना तैयार कर लेते हैं। तो आज मेरा कोई भी वीडियो एडिट नहीं है। देखती हूँ अगर हो पाता है तो पोस्ट कर दूँगी आज, नहीं तो देखते हैं क्या हो करती हूँ मैं। पहले हम टमाटोज कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची और टमाटर कट कर लिए हैं। ये डाल दिया है मैंने कढ़ाई में तेल। अब इसमें डाल दूँगी हींग और जीरा। उसके बाद टमाटर डाल दूँगी, अच्छे से फ्राई कर देने हैं। फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये गोभी आलू की सब्ज़ी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। रेसिपी मैं शूट नहीं कर रही, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ रेसिपीज़। अब दीपावली के बाद मैं कुछ शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने रेसिपी कोई शेयर नहीं की। कल बनाए थे मैंने छोले। तो मैं सोच रही थी छोले की रेसिपी शेयर करूँ, फिर नहीं हो पाया क्योंकि लेट हो रहा था इसलिए। तो ससुराल में मैं साड़ी ही पहनती हूँ। आखिर को ससुराल है तो लगना चाहिए ना, ससुराल में आए हैं। तो हमारे यहाँ पर्दा भी है और सर पे भी रखते हैं, मतलब सर पे रखना और पर्दा भी है। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मैं सब्ज़ी बनाना। तो चलिए मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं क्लिप शूट कर ले रही हूँ आपके लिए। साथ मिर्ची हो गई। पहले चेक कर लें इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के। अभी थोड़ा सा कच्चा है तेल, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो यहाँ मेरी खीर भी बन गई है। ये थोड़ी सी पतली हो गई थी तो मैंने इसमें और चावल उबाल के डाल दिए थे तो ठीक हो गई थी फिर। तो खीर बन गई है। यहाँ मैंने पूड़ियों के लिए तेल गरम करने रख दिया है, जिससे कि मैं पूड़ियाँ और कचौड़ी सेक दूँगी। तो ये कचौड़ी के लिए पिट्ठी बना दी आलू की, और ये सब्ज़ी बना के रख दी है। तो यहाँ बन गई गोभी आलू की सब्ज़ी। ये है अरबी की पतली सब्ज़ी। और ये बन गया रायता। रायते में तड़का वड़का लगा के रख दिया है। और यहाँ मेरे पूड़ियों का आटा तैयार है, तो यहाँ मैं पूड़ियाँ सेक दूँगी। इसके बाद पापा जी पूजा करेंगे और भोग लगा देंगे हनुमान जी का। तो जो खाना भोग में रखा है वही बंदरों को डाल दिया जाएगा छत पर। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं, मम्मी भी अपनी पूजा कर रही हैं। पापा जी यहाँ पूजा करके, और ये कंडी रखी है यहाँ पे, इसमें हवन हो जाएगा छोटा सा। तो वो पापा जी करेंगे। और उस दिन मेरा रहता है फास्ट, मतलब उस दिन मंडे था तो मंडे का मैं फ़ास्ट रखती हूँ, तो इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। सब बच्चों को सबको खाना खिलाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो कर लीजिए दर्शन। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल भी बैठे हैं दोनों। तो ये जो मम्मी के पास हैं वो हैं, और जो यहाँ पर रहते हैं मतलब गाज़ियाबाद रहते हैं ये वो वाले हैं। तो मैं ले गई थी ना, वो दोनों को ऐसे बिठा दिया मंदिर में। तो उसके बाद रेस्ट करने के बाद थोड़ी सी मैंने फिर रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो छोटी सी रंगोली बनाई थी। तो उस दिन पूजा का मुहूर्त जल्दी था, 7:30 बजे था पूजा का मुहूर्त। तो इसलिए जल्दी जल्दी रंगोली बनाने के बाद फिर पूजा के लिए थोड़ा सा खाना बनाया था, मतलब खीर और पूड़ी। और तो एक्स्ट्रा कुछ बनाया नहीं था। खीर पूड़ी का ही ज़्यादा भूख लगता है और मिठाइयाँ रख दी जाती हैं। सॉरी। तो यहाँ मैं रंगोली बना लेती हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम कोन से बना रही थी। वैसे मैं कागज़ का ही कोन बना के बनाती हूँ, मतलब मोटा पेपर ले लो उसका कोन बना लो, बहुत अच्छा बन जाता है उससे। फ़र्स्ट टाइम ये कोन ले गई थी तो ये भी ढंग से काम नहीं कर रही थी। फिर जो आपका पेचकस होता है उससे होल करके तब कहीं जाके ये थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तो
कहीं कहीं मैंने हाथ का यूज़ किया, कहीं कहीं स्पून का यूज़ किया, कि उसमें जो रंगोली में जो आई थिंक नमक रहता है, ये तो नमक में ही कलर मिला देते, तो वो नमक ना थोड़ा मोटा कहीं कहीं हो जाता है, इसलिए ढंग से काम नहीं करी थी, फंस रहा था। तो यहाँ रंगोली बना के तैयार कर दिया है और मैंने ये रंगोली आधा घंटे में बना ली थी। बहुत ही छोटी सी रंगोली बनाई थी। हर साल बनाती हूँ मैं रंगोली दीपावली पे। उसके बाद जाके मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था, इधर खाना भी बनाना था भोग के लिए। खाना क्या, खीर बनानी थी और पूड़ी सेकनी थी थोड़े से। तो ये सारा करने के बाद मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक। आप लोग म्यूज़िक एंजॉय कीजिए और रंगोली देखिए कैसे बनी। बहुत ही इजी और सिंपल रंगोली है। आप चाहें तो ये रंगोली आप लोग भी बना सकते हैं। मतलब इस साल तो निकल ही गया, लेट वीडियो मैं पोस्ट करूँगी ये, तो स्क्रीनशॉट ले लें, कभी भी बना लें। और अभी ये क्या बोलते हैं, देवठान आएंगे तो उसमें बना सकते हैं इस रंगोली को, तो स्क्रीनशॉट ले लें और आप रंगोली बना सकते हैं। तो चलिए मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक। अब मिलती हूँ मैं आपसे दीपावली का पूजन करते हुए। तो यहाँ मेरी रंगोली बन गई है और ये रंगोली मैंने आधा घंटे में बना ली थी। तो छोटी सी बनाई है इस बार, क्योंकि जगह भी कम बची है, क्योंकि थोड़ा सा निकलने के लिए स्पेस कम रह जाता है, इसलिए। तो यहाँ रंगोली बन गई है। छोटे से सर्कल्स बना के मैंने इनके ऊपर दीपक रख दिए, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसके बाद हम कर लेंगे पूजा। तो पूजा की तैयारी सारी मम्मी ने कर दी थी। तो यहाँ मम्मी ने पूजा की तैयारी कर दी है, तो यहाँ सब लोग कर लेंगे पूजा। तो यहाँ ये कर रहे हैं पूजा, मतलब सबने कर ली थी, तो क्लिप्स इधर के उधर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने शूट किए थे तो व्हाट्सएप किए हैं, तो इसलिए थोड़े इधर उधर हो गए हैं। तो इनकी पूजा करने के बाद डुगू कर ले रहा है पूजा। पापा जी ने भी पूजा कर ली और मैंने शायद आगे अपनी जो मैंने पूजा की वो आगे मैंने शूट कर ली, मतलब आगे क्लिप ऐड कर दिया। तो यहाँ मैं स्वास्तिक और शुभ लाभ बना रही थी, मतलब लिख रही थी, जो दीवार पर लिखते हैं ना, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री गणेशाय नमः, तो बस वही लिख रही थी। तो यहाँ ये सब पूजा करने के बाद हम लोग चलते हैं, मतलब सबके पैर छुएंगे। तो पूजा मैंने कर ली है, तो बस ये लिखना मतलब भूल जाते हैं, कभी कभी होता है ना पूजा में, तो बस। तो यहाँ मम्मी के सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो यहाँ पापा जी पूजा करने के बाद सबको पैसे देते हैं, तो मुझे भी दिए थे, डुगू को दिए और गुन्नू को भी दिए। तो बस उसके बाद हम चलते हैं गाड़ी का पूजन करने के लिए। तो यहाँ कर लेते हैं हम गाड़ी का पूजन। तो इस दिन आपके यहाँ जितने भी मतलब व्हीकल्स होते हैं उन सब का पूजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो किया जाता है, आप लोगों के यहाँ किया जाता है कि नहीं किया जाता, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ गाड़ी का पूजन। तो पहले बाहर करते हैं, मतलब गाड़ी को ऑन करने के बाद पहले बाहर जो बॉनेट होता है उसके ऊपर स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो अंदर गाड़ी में बैठ के जो इसकी स्टीयरिंग है और अंदर हमने गणेश जी जो भी भगवान स्थापित किए हैं, जो भी, फिर उनका पूजन करते हैं। तो मैं कर लेती हूँ उनकी पूजा और जो आपका स्टीयरिंग है उस पर बना देंगे हम स्वास्तिक। तो बस ऐसे करके आप लोगों ने कैसे की कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे साथ मतलब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो इसके बाद मैं अंदर चली जाऊँगी और चाची जी रहती हैं मतलब नीचे, तो चाची जी के पैर वैर छू लेंगे, उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। तो ये उनके यहाँ मतलब चाचा जी ने डॉग पाल रखा है, तो ये है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मुझे इससे डर लगता है, काफ़ी बड़ा है ना, तो कुत्तों से मुझे डर लगता है थोड़ा सा।
तो यहाँ मम्मी मुझे आवाज़ दे रही थी, कुछ बोल रही थी, तो ये आ गया था एकदम से। चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो यहाँ बच्चे आ गए थे छत पे, तो इनके फ़ोटो वगैरह मतलब क्लिक हो रहे थे। तो यहाँ पे ये बच्चे सारे खड़े हैं, मम्मी लेके खड़ी हैं थाली, और हम यहाँ कर रहे थे छिपकली का वेट, क्योंकि मम्मी ने एक छिपकली ना कूलर के पीछे देख ली थी सुबह ही, तो बस उसी को निकलने का वेट कर रहे थे उसके। तो देखते हैं कितनी देर में निकलती है। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ कैंडल्स, बाकी की कैंडल्स ऊपर वाली छत पे लगा दी थी, ये नीचे वाली छत पे लगाने। तो बच्चे भी आ गए छिपकली देखने के लिए। तो बोलते हैं ना मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन छिपकली का देखना शुभ माना जाता है, और उसको जो चावल रोली टीका मतलब जो भी होता है वो उसके ऊपर चढ़ा देना चाहिए। तो ये देखिए छिपकली, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो मम्मी ऐसे कूलर के पीछे रहती है वो, तो मम्मी ने उसको भगाया नहीं था, नहीं छिपकली को वैसे हम कहाँ रहने देते हैं। और देखो सबका टाइम आता है, तो दीपावली वाले दिन हम छिपकली की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ मैं सारे बच्चों को बोल रही थी कि अक्षत चढ़ा दें उसके ऊपर, मतलब चावल जो भी हैं तो वो चढ़ा देना है। तो डुग्गू बता रहा है किस तरीके से फेंको। तो बस यहाँ पर हमने कर लिया छिपकली की भी पूजा। तो कौन कौन करता है छिपकली की पूजा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मतलब देखना शुभ माना जाता है इस दिन, लक्ष्मी पूजन जिस दिन करते हो तो दिन अगर छिपकली देख ली तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो बस इसीलिए तो हमने कर ली लक्ष्मी जी मतलब छिपकली की पूजा हो गई है, सबने कर ली है। तो उसके बाद मतलब जीजाजी वगैरह आए हुए थे, सबका आशीर्वाद ले लेते हैं हम। तो इसके बाद हम चले जाएंगे टेरेस पर, जहाँ ये जलता भी है। अरे भाई जली ना। अबे यार ये हमारा लकी खराब है गाइस। गाइस आप लोग क्या सोचते हो कि हमारे घर पे लाइट जल पाएगी कि नहीं? ओहो चलो गाइस स्टार्टिंग करते हैं। पहले पटाखे दिखाओ, पहले क्या क्या लाए हो आप? हम नीचे निकाल के साइड हो जाओ। गाइस ये हैं हमारे रॉकेट्स, खतरनाक वाले रॉकेट हैं, आपको दिखाएंगे अभी खोल के चलाएंगे। ये फुलझड़ियाँ हैं और ये हमारे पास चक्रियाँ हैं, साइड हो जाओ। ये बहुत सारी चक्रियाँ, रेड एंड ग्रीन। हाँ और वीआईपी भी है गाइस, खतरनाक वाले वीआईपी। एंड गाइस ये है हमारे पास अनार तगड़े वाले। हेलो अनार के पैकेट्स आपको मैं बहुत दिनों के बाद दिखाऊंगा क्योंकि मैं अपने। और ये है लाइटर मेरे पास 3 और ये है वीआईपी के डब्बे, जैसे कि आप देख सकते हो। ये क्या है? ये वीआईपी बम करने वाले। एंड गाइस ये और डुग्गू देखो, अरे घर के नीचे आ गया उतरी। तो कभी कभार रॉकेट्स भी कितना धोखा दे जाते हैं ना। तो एकदम से वो घूम के ना सामने पीछे हमारे जिनका घर है उनके घर में चला गया। वो तो अच्छा हुआ गेट वगैरह बंद थे और उनकी छत खुली हुई है, तो ज़्यादा मतलब कुछ हुआ नहीं। तो बस वही चेक कर रहे हैं, तो कुछ हुआ भी नहीं था। तो उसके बाद ये बच्चे फुलझड़ी जला के अपना सेलिब्रेट कर लेते हैं। और कैसे उछल उछल के बोलते हैं ना, दीपावली पे जब तक फुलझड़ी नहीं जलाई तब तक तो दीपावली मनाई नहीं। तो क्रैकर्स हमने कम ही जलाए थे, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है इसलिए ज़्यादा धुएँ वाली चीज़ें नहीं ली थी हमने। तो एक आध रॉकेट लिया था, तो रॉकेट तो एक तो अच्छे से गया, दूसरा वाला वहाँ चला गया। उसके बाद तो रॉकेट भी नहीं चलाए, डर की वजह से कहीं किसी के यहाँ ना चला जाए गलती से। तो बस यही है। तो यहाँ हम फुलझड़ी जला लिए। तो फुलझड़ी जलने में थोड़ा टाइम लगता है। पेंसिल वाली थी कुछ, तो कुछ ऐसे वाली थी जो लोहे की स्टिक वाली आती है। तो छोटे थे तो बहुत ज़्यादा जलाते थे। तो यहाँ मैं बच्चों की भी जला देती हूँ, क्योंकि फुलझड़ी से फुलझड़ी जल्दी जल जाती है। तो ये गुन्नू की जला दी थी। तो बस इस तरीके से हमने सेलिब्रेट कर ली। तो फेस्टिवल्स तो सबके साथ ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे वीडियो। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, पूजा हो गई है, मैंने पटाखे वटाखे भी फोड़ दिए हैं, अब खाना बना रहे हैं। तो हम खाना खाएंगे, मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।
Thanks for watching. Bye bye. Take care and happy Diwali once again.